होने वाला है नहीं होने वाला है, तो भैया हम तो आपको कुछ कहने भी नहीं जा रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे भैया आप हमारे साथ चलिए, हम तो यही कह रहे हैं जिसका हक है वो चलिए। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं हम सबसे यही कहने के लिए बुलाया है कि जिस दिन जरूरत पड़ेगा एक बार आवाज दिया जाएगा, भैया अपना काम काज छोड़कर अपने हक के लिए तैयार होकर चलना है। अग्रिम जो लड़ाई है करवाई है उसके लिए आज से 12 पहले मैंने घूम के सबसे बताया है। इसमें बहुत से लोगों को पता होगा कि 200 रुपये वसूली के लिए चंदा के तौर से मांगा गया है, लेकिन अभी वसूली से नहीं किया गया है। इसमें यदि किसी भाई को 100 रुपया दिए हैं, यदि किसी को एतराज है कि नहीं हमको पैसा चाहिए तो मैं पैसा लेकर आज मैं खड़ा हूँ, आपका पैसा यहाँ से लेकर और लेकर आप अपने घर जाइए, आप हमारे जाइए। देखिए हम लोगों का काम है इस जमीन को जिस दिन निहित करवा देंगे ग्राम सभा में, उसी दिन टाइम से बैठेंगे और उसी के साथ सबको आगाह भी किया जाएगा। भैया अब हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ लिए हैं, आगे जो करना है जो भी ग्राम प्रधान होगा उसके ऊपर दायित्व सौंपा जाएगा कि भैया हमको किस तरह से मैनेज करके चलना है और आप लोग को उसके साथ चलना होगा। यही हमारा काम है। इसी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है कि सबको आगाह कर दिया जाए। जिस दिन हम लोगों को यहाँ पे देखिए ज़्यादा दिन नहीं, बुधवार को ही पता चला है कि माननीय डीएम जिलाधिकारी आने वाले हैं। हो सकता है कि सबको दिया जाए कि हम लोग चलना है तो भारी से भारी संख्या में चल के भाई अपना जो भी आता है वहाँ से का काम ये जनता करेगी, केवल एक निर्वाचन का जिम्मेवार नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने आप लोग एक्टिव रहेंगे जागरूक रहेंगे उतना ही आपका भलाई होगा। आप लोग बोलेंगे तो आगे वाले दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई में प्रधान जी बैठे हुए हैं। प्रधान जी देर से आए दुरुस्त आए, यदि यहाँ से इन्होंने कमान संभालने का काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं संभालेंगे जैसे आज तक हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं इस तरह से इनके सामने ही कह रहा हूँ कि 200 रुपया वसूली किया जाएगा और जिसको खुशी लगेगा वो देगा तभी लड़ेंगे, नहीं देगा तभी लड़ने का काम हम करने के लिए तत्पर खड़ा है आप लोगों के साथ। सबको नमस्कार, वाणी को विराम, जय मातरम, जय श्री राम। काम के हैं उनकी जमीन आदमी का जमीन बचाएंगे तो है कि हम 8 एकड़ करा लिए हैं। आपको जो है कुछ पर बड़ा नाज है, बात हमारी सुनिए नहीं तो अपना बात कहिए, हम लोग छोड़ देते हैं। आप लोग अपना बात कह लीजिए, हम बाद में फिर करेंगे। का भागवत हम फिर कहेंगे। सुन लीजिए, इस समय जो है फाइल कैसे हम लोग फाइल मंगाए हैं, आप लोगों का पैसा उसमें लगा है। राशन के 1 मुट्ठा चावल पर जेल से आते हैं, 1 मुट्ठा चावल से जेल से आते हैं और वह जमीन अपना बरकरार सभी को कटवाते हैं। वो बेचारा गलती नहीं कर गया है। 441 सुन लीजिए, 441 फिर अगर हमारी बात सुनता है तो सुनो, नहीं कभी तो बात हो रहा है। लेकिन कितने दिन का, 5 साल का, उसी में का जो है कुछ पट्टा जो है कि परमानेंट हो गया। परमानेंट हो गया है तो मान लीजिए जिनका बाप मर गए उनका वो राशन कराना चाहिए, वो नहीं करा रहे हैं तो हम नहीं करा पाएंगे। उनको ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढ पाते तो हमसे पूछे, हम ढूंढवा देंगे, ठीक है ना। अब मेन जगह पर पॉइंट आया है, देखिए हम साहब से बात किए, एसडीएम साहब आपके दफ्तर से जो है एक नोटरी बना है, वो बना है बालगोविंद छपरा भैंसा में हमारा जन्म निवास है। एसडीएम साहब बोल दिए कि वो फर्जी है। अगर वो फर्जी बोलते हैं तो यही पब्लिक बोलेगी साहब आप उन्हें उस दिन कहा था फला के सामने कि वो नोटरी जो बना है वो फर्जी है, वो बालगोविंद छपरा के लोग नहीं है, भैंसा का नहीं है। ये कौन बोलेगा? आप लोग बोलेंगे कि साहब बोलो जो बता है नौकरी बनवाया ये फर्जी करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये 441 पट्टा को जिंदा कराने के लिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
वो पट्टा देने को कहे हैं कि हम पट्टा देंगे। इसी में हमारे चंद चोर लोग कह रहा है कि तू पटवा करा ले वो। हम कहते हैं भैया हम पट्टा नहीं करा पाएंगे। जो क्या लिया होगा क्या हुआ है। कल हम जो है कि मान लीजिए गाँव के मालिक ये भी हैं निवासी है, चले गए रामानंद भैया के घर, उनके लड़के वगैरह हमारे ऊपर बरस गए कि हम एंटी पार्टी हैं, आपके साथ क्यों आएंगे मीटिंग में। तो मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है हमको। हम कह रहे हैं गांव का जिनका हुआ है हम कोशिश करेंगे हमारे पर्ते के मुताबिक उनको रोका जाएगा। अभी जब अंशुमान के नाम से वो जो है मुकदमा जारी है, तो नोटिस होगा तो उन्हीं के ऊपर होगा ना। अगर आप आते हैं तो आपका भी नोटिस होगा। वो लोग बरसता है हमारे ऊपर। हम तो जो है कि विजय अग्रवाल अंशुमान कौन है, वो जो नौरंगिया में घर दिखाया, लेकिन नौरंगिया का नहीं है, शायद गोरखपुर का। और मिट्ठू उसके ऊपर मुकदमा किए हैं। क्यों? उसको हम अपना पक्ष बनाएंगे तो हमारा भी नाम उसमें दर्ज हो जाएगा। इस समय मिट्ठू का भाई नाम दर्ज है। हम कहे आप अपना करा लिए, विद्याधर बाबू से कहे कि आप अपना करा लिए तो गरीब को करा दिए होते, तो कहे हम ही उनके ले आए पानी। वो लोग तो बरस रहा है हम लोगों के ऊपर। तो रही बात ये पब्लिक को, अगर हम जेल जाते हैं तो आप लोगों को जेल में जाना पड़ेगा, आप लोग को भी। लड़ाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमारे पास औलाद है, हमारे पास परिचय है। अगर हम लोग की जान जाती है तो आप हमारे जान को बचाने के लिए आपको हाथ। बाकी अब आगे का कार्रवाई नहीं है। आगे हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। मुकदमा हम क्या लगेगा? अगर आप व्यक्तिगत मुकदमा लड़ने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना पैसा लगेगा। तो सामूहिक में हम लोग लड़ रहे हैं। आपके सामने जो है प्रेजेंट टाइम का जो वर्तमान प्रधानपति आपके मौजूदी में है। अब ये कह रहे हैं हम भी साथ में चलेंगे, मगर आप चलेंगे तो कार्रवाई नहीं कर पाओगे। और एक चीज और है, आप सुनिए, एक चीज और है। आप ये बता, मैं आपके प्रधान स्वयं गोलू बाबू थे, उनका गन्ना तिरंदर रोकवा दिया, उनके पास खेत। आप लोग बताइए किसके खेत पर गिरा गन्ना? कुतुम सिंह के। और इस समय उनके पास कितना जमीन हो गया है वो आप लोग नहीं पूछ सकते हैं। और उसके बहकाने पर आप लोग जा रहे हैं, दारू पिला दिया उनका कह रहे हैं तो आप जा रहे हैं उसके पास। क्यों जा रहे हैं? अगर आप लोग नहीं जो है कि समझेंगे तो आप लोग दारू पी करके अपना सारा आने वाली पीढ़ी को जो है रसातल में डाल देंगे। ये नोट कर लीजिएगा। हम जो करना है हम कर रहे हैं, लेंगे इनको हम भी साथ लेंगे। अब ये कह रहे हैं ना हम साथ चलेंगे। 4 दिन को हमसे मांगे, लेकिन 4 दिन को भी वो कहे नहीं है। कहे कि हम आप 8 तारीख को खाली होते हैं, आपका मीटिंग करेंगे। अभी तक मीटिंग नहीं की है, तब तक वो घर बन रहा है। अच्छा है, आप लोग सुनिए बात। ये जो है ना, हम लोग जो है कि लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हक के लिए। हमारा भी हक है, आपका भी। हम अपना देखिए घर का समय कौन मेहरारू साझी को पिटानी अपने मर्द और गाड़ी सुने ली।
अगर वो दारू पी कर आता है, आपका मर्द है, उसको खुद कूट दीजिए। वो दारू नहीं पिएगा, आपको मारेगा नहीं, आप परताना होती है और आप आग लगा कर जल जाएंगे, नहीं तो वो जल जाएगा, पूरा घर फिर जाएगा। तो आप लोग उसको जो है कि दारू पीने से जो बचाना है, उसको बांध के खाना मत दीजिए, जाओ तुम खाओ। आपको बता रहे हैं एक चीज और बात, आपका परिवार, आपका बच्चा मछली नहीं खा रहा है, मछली नहीं खा रहा है ना, लेकिन उनका यार के घर जो है दारू और जो है कि मीट बन रहा है। क्यों साला बनाता है? अपने परिवार में क्यों नहीं खिलाएगा? तो उसको जो है, आप लोग दारू पीने वाले को रोकिए। दारू पी करके आपके गहने को बेच दिया, आपको खेती को बेच दिया, अपने बेटी को, दिमाग को, सभी को बेच दिया। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वही पब्लिक छोड़ाएगी। बचाने की बात हम कर रहे हैं, उनकी बात उन्हीं के साथ में और जो घर वाले और जो है कि मुकदमा का खर्च लगता है, वो जो है कि व्यवस्था कीजिए, क्योंकि हम अपना घर दोनों नहीं लगा पाएंगे। आप लोग जाइए, यही हमारा रखना है और निवेदन है, दारूबाजों को रोकिए, किसी का मर्द तो दारू से रोकिए। अगर दारू पीता है, फेफड़ा गल जाएगा, वो मर जाएगा, सजा आप मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मरेंगे, मरेंगे तो आप छोड़ दो ना, 10 दिन उसको छोड़ दो चारपाई के पास में। अभी वो शैतान जो है कि इनका है, बच्चों को मारेगा और सभी ग्रामवासियों को हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार, जय श्री राम। आज यहाँ पे हम लोग पता है लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको किसी ने बताया ठीक है, लेकिन ये जब वहाँ से निकलेट हो गए तो इनको भाई हम छुट्टी लगवाए, भाई सुने होंगे ड्यूटी हो रहा है तो इनको कहना चाहिए ना, और पर्सनल इनको हम मौका नहीं देते, लड़ाई पर्सनल इनको कहे। अब जो है हम लोग इस लड़ाई को गाँव के मदद से चंदा जुटा के, चाहे जैसे भी इस लड़ाई को हम लोग मुकाम पर पहुँचे हैं, तो भाई हम लोग एक लड़ाई है जो 441 लोग का पट्टा हुआ था, जिसमें से 10, 20 या 21, 22 पट्टा आज भी जीवित है, बाकी निरस्त है। तो भाई उसको फिर से हम लोग एक्टिव करवाने के लिए, उसको फिर से पूरा चालू कराने के लिए एक मुकदमा हो जारी है, और दूसरा मुकदमा है जो अंशु बनाम विजय अग्रवाल वाला जो फाइल में जितने घुमा दिया थे, जो फर्जीवाड़े तरीके से जो बाल गोविंद छपरा में नाम चला है, उसको खारिज करने के लिए आज का डेट पड़ा हुआ है और पट्टे वाले और जो है वहाँ पे एसडीएम साहब के सामने पहुँच गया है मामला कि दिलीप तिवारी, प्रेमचंद्र सिंह, उलई निषाद और ग्राम सभा के कुछ लोग वहाँ पे 6 लाख रुपया धनराशि किए हैं। आज मैं जानता यहाँ पे कम से कम 200-300 की संख्या है, मैं पूछना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि क्या इसमें से सारे लोग पैसा दिए हैं? चंदा मिला है, मैं बता रहा हूँ, जिसको सुनना है वो कान खोल के सुन ले कि 24,000 रुपया नेट मिला है आज तक। ग्राम सभा भैंसाहा से 24,000 रुपया नेट मिला है और 42,000 रुपया लगाने का काम हम लोग किए हैं, लेकिन जनता वहाँ पे पहुँचाया गया है कि 6 लाख रुपया एसडीएम साहब जो हमसे कहे कि 6 लाख रुपया आप वसूली किया है। हम बोले कि बहुत खुशी की बात है, कम से कम आप हमको बताए तो 6 लाख रुपया मिला है।
ये तो है, लेकिन एसडीएम साहब जो है हमारे 20 लाख रुपया लेकर जो है कि ग्राम सभा वहाँ पे कायम करवाना चाहते हैं। इसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं कि वहाँ पे ग्राम सभा कायम हो जाए? इसके लिए आप लोग आवाज उठाएंगे कि नहीं हमारे ग्राम सभा में ये काम जो है एसडीएम साहब ने किया है। कहाँ के लोग क्या कहते हैं कि 6 लाख रुपये दिलीप तिवारी ने किया है। 240 परिवार भैंसा में नहीं बसता है, 1000 से अब परिवार है, 1000 से ऊपर परिवार आज जो है कि लिस्ट में बना हुआ है कि 1000 से ऊपर हम लोग हैं। लेकिन पैसा मिला है 22 से 24 हज़ार रुपया और 42,000 रुपया खर्च हुआ है। लोग कहते हैं, विपक्ष वाले आवाज उठा रहे हैं कि दिलीप तिवारी वोट के लिए राजनीति करते हैं। क्या मैं किसी से वोट मांगने गया हूँ? आज तक मैं किसे कहा हूँ भैया आप हमको वोट दीजिएगा? भाई क्यों नहीं है? जो आवाज उठाया गया जनता यहाँ पे एकत्रित है, मैं नहीं पूछूंगा उससे। हम लोग भैया ये लड़ाई आज जो है, आज मैं सबको बताना चाहूंगा आज के बाद, क्योंकि चंद दिनों में ही धारा 144 लागू हो जाएगा और कोई मीटिंग एकत्रित 10 लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह मैं करूंगा कि भैया आप लोग जिस दिन सूचना मिले कि हम लोग को एसडीएम के वहाँ चलना है, भारी से भारी संख्या में पहुंचने के काम वहाँ पे जनता करेगी, क्योंकि ये जनता का हक है, जनता का अधिकार है। एक हमारा लड़ाई नहीं है यहाँ पे। हम लोग लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सारे ग्रामवासी लड़ रहे हैं, बाकी 3 लोग नहीं लड़ रहे हैं। पूरे ग्राम सभा अपने हक के लिए जाता है और अपना हक वहाँ पे जाकर कहता है कि हमारे हक के लिए क्या हुआ है। यदि इसमें यदि दूसरे को शिकायत या गलती है, चाहे जिसने 100 रुपया दिया है वो भी पैसा मैं अपने हाथ से नहीं खुले हिसाब को मैं जुड़वाया हूँ और हिसाब इन्हीं से लिया जाता है कि भैया आपके पास जहाँ पैसा नहीं घटता है तहाँ पे भाई हमारा जवाब यही है। प्रेमचंद्र मिश्रा का जवाब यही है। और गाँव के में सदस्य भैया पाए हैं, साथ में कुछ पैसा है क्या भैया यहाँ पे थोड़ा कम पड़ा है, आप दे दीजिए। ये काम यदि जो लोग गए हैं वो अपने आँख से देखे होंगे। अब जो है समय आ गया है, उस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं। बहुत चंद दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी